नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित्रा चारण, सह आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र वेदांत दर्शन पर व्याख्यान देने जा रही हूँ, जिसमें सर्वप्रथम अद्वैत वेदांत को समाहित किया है। वेदांत दर्शन सामान्य परिचय। वेदांत दर्शन को भारतीय विचारधारा की पराकाष्ठा माना जाता है। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेद का अंत अथवा वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा। यह शब्द उपनिषद के अर्थ में आता है, क्योंकि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग हैं या वेदों में प्रारंभ हुई दार्शनिक विचारधारा इसमें परिपक्व रूप प्राप्त कर लेती है। यहाँ वेदांत शब्द उन विचारधाराओं के अर्थ में आया है जिनका विकास उपनिषदों के आधार पर हुआ है। विभिन्न आचार्यों द्वारा लिखे गए भाष्यों के फलस्वरूप जो दार्शनिक विचारधारा और धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आए, उनके लिए वेदांत शब्द प्रयुक्त हुआ है। इसलिए वेदांत का अर्थ है वह शास्त्र जिसके लिए उपनिषद ही प्रमाण है। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, क्योंकि उनमें श्रुति की ज्ञानमूलक व्याख्या प्राप्त होती है। अनेक आचार्यों ने उपनिषदों पर भाष्य लिखकर उनकी सुव्यवस्थित व्याख्या करने का प्रयास किया है। उपनिषद साहित्य के अतिरिक्त विभिन्न वेदांत संप्रदायों का दूसरा महत्वपूर्ण आधार महर्षि बादरायण का ब्रह्मसूत्र है। इसे वेदांत सूत्र या शारीरक सूत्र भी कहते हैं। इसमें उपनिषदों के आधारभूत सिद्धांतों को सूत्रबद्ध करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इसमें महर्षि बादरायण ने उन आक्षेपों का परिहार या निराकरण किया है जो वेदांत पर लगाए गए थे। वेदांत दर्शन का एक अन्य आधार भगवद गीता है। व्यास को इसका लिपिबद्ध कर्ता बताया गया है। वेदांत के आचार्यों ने भगवद गीता पर भी भाष्य लिखकर अपने मत का समर्थन किया है। इस प्रकार वेदांत दर्शन के तीन आधार हैं। पहला उपनिषद, दूसरा ब्रह्मसूत्र और तीसरा भगवद गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। इन्हें क्रमशः श्रुति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। वेदांत के आचार्यों ने 3 या 2 पर भाष्य लिखकर अपने मतों का समर्थन किया है। प्रस्थानत्रयी के भाष्यकारों में शंकर, रामानुज, माध्व, निम्बार्क और वल्लभ आदि उल्लेखनीय हैं। इनके दार्शनिक सिद्धांतों को क्रमशः अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, द्वैतवाद और शुद्धाद्वैतवाद कहा जाता है। इनमें शंकर ने प्रस्थानत्रयी की दार्शनिक व्याख्या की है, जबकि अन्य आचार्यों की व्याख्याएं विशुद्धतः धर्ममूलक है। अद्वैतवाद। अद्वैत वेदांत हिंदू धर्मावलंबियों का सर्वप्रमुख दर्शन माना जाता है। उसका भारतीय दर्शन में महत्वपूर्ण स्थान है। वेदों व श्रुतियों के प्रामाण्य को मानने के कारण सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा व वेदांत सभी आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, किंतु वेदांत के विभिन्न संप्रदाय इस अर्थ में परम आस्तिक है, क्योंकि वे अपने सिद्धांतों को सीधे सीधे उपनिषदों से प्राप्त करते हैं। अद्वैत अथवा शंकर वेदांत उपनिषदों के बहुत निकट है, विशेषतः बृहदारण्यक व छांदोग्य के। अद्वैत वेदांत की विशेष मान्यता का कारण उनकी दार्शनिक प्रौढ़ता भी है। उग्र बुद्धिवाद, कठोर तर्क, धार्मिक प्रभाव से स्वातंत्र्य उनके अद्वैत की मुख्य विशेषताएं हैं। अद्वैत वेदांत की मुख्य मान्यताएं इस प्रकार हैं। पहली, एकमात्र तात्विक पदार्थ निर्गुण, कूटस्थ, नित्य सच्चिदानंद ब्रह्म है। दूसरी, जीव और ब्रह्म एक ही है। तीसरी, जीव व ब्रह्म में जो भेद दिखाई देता है अथवा जीव जो बंधनग्रस्त दिखाई पड़ता है, उसका कारण अनादि अविद्या है। चौथा, ये दृश्यमान जगत माया का कार्य है, अतएव मिथ्या है।
इसको अगर सारांश में इन चारों विशेषताओं या मान्यताओं को मैं बताऊं तो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव ना परः, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त अद्वैत वेदांत उपनिषदों के परा और अपरा विद्याओं के भेद को पारमार्थिक और व्यावहारिक सत्यों के भेद में रूपांतरित कर देता है। वह सांख्य के सत्कार्यवाद को विवर्तवाद के सिद्धांत में बदल देता है। परमार्थ व व्यवहार का भेद अद्वैत मत को बौद्धों के महायानी संप्रदायों का समान धर्मी बना देता है। हिंदुओं के दूसरे दर्शन सत्यों के इस भेद को स्वीकार नहीं करते, वे जगत को मिथ्या भी नहीं कहते। इसलिए कुछ हिंदू लेखकों ने, जैसे विज्ञान भिक्षु आदि ने, शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहा है। शंकर वेदांत में मोक्षवाद का निरूपण विशेष महत्वपूर्ण है। सांख्य की भांति अद्वैत वेदांत भी जीवन मुक्ति की संभावना को स्वीकार करता है। मोक्षवाद की दृष्टि से अद्वैत मत सांख्य से भी अधिक संतोषप्रद है। शंकर के अद्वैत की भेदक व्याख्या मायावाद का सिद्धांत है। अद्वैत का इतिहास शंकराचार्य से भी अधिक पुराना है। शंकर के अनेक पूर्ववर्ती अद्वैतवादी आचार्यों के नाम और उनकी कृतियों के उल्लेख प्राप्त होते हैं, किंतु वे सभी अनुपलब्ध हैं। गौड़पादाचार्य वह प्रथम अद्वैत वेदांती हैं जिनकी कोई कृति उपलब्ध होती है। उन्होंने मांडुक्य उपनिषद पर भाष्य लिखा, जिसे मांडुक्य कारिका कहते हैं। गौड़पादाचार्य के विचारों का चरमोत्कर्ष शंकराचार्य के दर्शन में प्राप्त होता है। गौड़पादाचार्य शंकराचार्य के गुरु गोविंद पादाचार्य के गुरु थे। गौड़पाद ने दो विशेष सिद्धांतों, अजातिवाद और अस्पर्श योग का प्रतिपादन किया। अजातिवाद के आधार ब्रह्म की एकमात्र सत्ता के रूप में सिद्ध करके जगत को असत सिद्ध किया। मोक्ष हेतु अस्पर्श योग का विवेचन किया। शंकराचार्य ने अजातिवाद का तार्किक विकास करके उसे विवर्तवाद में परिवर्तित कर दिया। माधवकृत शंकर दिग्विजय में शंकर के जीवन का परिचय मिलता है। शंकराचार्य का जन्म केरल राज्य में मालाबार में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम विशिष्टा था। उन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में 4 वेदों को कंठस्थ कर लिया। 12 वर्ष की अवस्था में सभी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। 16 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद तथा भगवत गीता का भाष्य किया और 32 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हो गया। उन्होंने एक आचार्य के रूप में समस्त भारत का भ्रमण किया। बौद्धों और मीमांसकों से शास्त्रार्थ करके उन्हें अद्वैत मत से दीक्षित किया। उन्होंने अद्वैत के प्रचार एवं प्रसार के लिए 4 आध्यात्मिक केंद्रों या मठों की स्थापना की। वो इस प्रकार है: दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, उत्तर भारत में जोशी मठ या बद्रिकाश्रम, पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ अथवा पुरी, पश्चिमी भारत में शारदा मठ अथवा द्वारिका। वास्तव में शंकराचार्य एक देवदूत थे जो धर्म का पथ दर्शक करने अवतरित हुए थे। उनमें विरोधी गुणों का अद्भुत सामंजस्य था। वे एक दार्शनिक भी है और कवि भी, ज्ञानी पंडित भी व संत भी, वैरागी भी व धर्म सुधारक भी। वे एक राजनेता भी थे जिन्होंने अखंड भारत की मूर्त कल्पना की और भारतीय समाज को एकता का पाठ पढ़ाया। उनका समय 788 ईस्वी से 820 ईस्वी माना जाता है। अद्वैत का साहित्य। अद्वैत वेदांत का साहित्य विस्तृत और विशाल है। शंकर ने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखकर अद्वैत का समर्थन किया। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरक भाष्य कहलाता है। उनके सबसे पहले टीकाकार उनके शिष्य पद्मपादाचार्य हैं, जिन्होंने चतुसूत्री भाष्य पर पंचपादी का टीका लिखी। शंकर भाष्य पर दूसरी टीका वाचस्पति मिश्र की 841 ईस्वी पूर्व में भामती
है